तो उद्धव ठाकरे, जिनका साफ तौर पर कहना था कि आज मैं सीएम नहीं बल्कि एक आम आदमी के तौर पर बात कर रहा हूं, उधर शिवसेना ने बीजेपी पर सख्त तनकीद की है। शिवसेना के तर्जुमान सामना में शाह इदारिये में महाराष्ट्र बीजेपी पर सख्त हमला किया गया। इदारिये के मुताबिक मुंबई की अहमियत को कम करने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ कोशिशें की जा रही हैं। मुंबई की लगातार बदनामी इसी कोशिश का नतीजा है। इदारिये में ये सवाल उठाया गया कि कुछ नामनेहाद लोगों को आगे करके मुंबई को बदनाम करने के पीछे आखिर हाथ किसका है, इन लोगों को कहां से शय मिल रही है। साथ ही अपील की गई कि महाराष्ट्र के भूमि पुत्रों को एक हो जाना चाहिए। ये एक मुश्किल दौर है महाराष्ट्र के लिए। और चलिए इसी मामले पर मजीद बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे मुंबई का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी वसीम अंसारी। वसीम, लगातार हम देख रहे हैं कि अगर एक जानिब इस पर सियासत हो रही है तो वहीं जो शिवसेना का जो तर्जुमान सामना है उसमें भी लगातार जो एडिटोरियल्स आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं इन तमाम मामलों के ताल्लुक से भी कुछ ना कुछ कहा जा रहा है। क्या कुछ तफसीलात? देखिए, जिस तरह से लगातार महाराष्ट्र में एक राजनीतिक माहौल बना हुआ है, जिसे देखते हुए साफ तौर पे ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरी तरह से महाराष्ट्र एक राजनीति के गलियारों में फंस चुका है। कंगना रनावत के बयान के बाद जिस तरह से बीएमसी कार्रवाई होती है, सुशांत सिंह का मामला जब सामने आता है तो ड्रग्स की इंक्वायरी होती है, बॉलीवुड का रिश्ता कहीं न कहीं पार्टी से जोड़ने की कोशिश की जाती है। एक पूरी तरह से साफ तौर पर यहाँ पे शिवसेना को घेरने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरह से शिवसेना ने अपनी भूमिका साफ की है, आज के जो सामना के संपादकीय को देखें तो उन्होंने अपनी जो पहलू है साफ कर दिया है। कहीं ना कहीं बीजेपी पे आरोप लगाया है कि इससे पहले भी देखा गया कि अगर किसी को बदनामी करनी होती तो महाराष्ट्र की जाती है और उस पर एक राजनीति की जाती है। और ये बदनामी करने का काम कौन करता है? जो बाहर से आते हैं। साफ तौर पे लिखा है इस पे। और यही जताने की कोशिश की है कि कंगना रनावत कहती हैं कि ये पाकिस्तान के जैसा एक मुल्क मई हो चुका है। और साथ ही जब उनके ऊपर बीएमसी कार्रवाई करती है तो उसकी गिनती बाबर से की जाती है और अब उसे मंदिर बताया जाता है। और उसके पीछे कौन खड़ा होता है? बीजेपी खड़ी होती है। साफ तौर पे बीजेपी की मंशा यह है कि सुशांत मामले में, कंगना मामले में किसी भी तरह से राजनीति की जाए ताकि इसका फायदा उन्हें बिहार मिले, भले ही महाराष्ट्र की बदनामी हो जाए। इस तरह से साफ तौर पे सामना के संपादकीय में लिखा गया है। और यहाँ तक ये जताने की कोशिश की कि बीजेपी उसे एक राजनीतिक रंग जरूर दे रही है। अब तक बीजेपी के जो बड़े नेता है वो क्यों कंगना का समर्थन दे रहे हैं? महाराष्ट्र की जब बदनामी है तो उस वक्त क्यों नहीं कह रहे हैं? जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो केंद्र में बैठे हुए हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने कोई स्टेटमेंट अक्सर देखा। अब राजनीतिक माहौल तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथी वसीम अंसारी जो कि तमाम तर मालूमात दे रहे थे। आपको बताएं कि शिवसेना ने बीजेपी पर सख्त तनकीद की है। शिवसेना के तर्जुमान सामना में शाह इदारिये में महाराष्ट्र बीजेपी पर सख्त हमला किया गया है और इदारिये के मुताबिक मुंबई की अहमियत को कम करने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ ये कोशिशें की जा रही हैं। अभी हमने देखा किस तरह से सीएम उद्धव ठाकरे भी आवाम से खिताब कर रहे हैं महाराष्ट्र के, और उनका भी यही कहना है कि ये वक्त है जब तमाम मुंबई वालों को, तमाम महाराष्ट्र के लोगों को एक हो जाना चाहिए।